गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और पुरुषों के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसका सेवन करने से, जिसको खाने से पुरुषों का स्पर्म डैमेज जाता है। एक तो पहले से बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम रहता है, ऊपर से वो चीज़ वो खा लेते हैं जिनसे कि जो बचा खुचा स्पर्म रहता है वो भी उनका डैमेज जाता है। तो आज की वीडियो में आपको ये समझाऊंगी और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर आप खाओगे तो आप अपने स्पर्म काउंट को डैमेज होने से बचाओगे और अपने स्पर्म काउंट को आप इंक्रीज भी कर पाओगे, और कितना स्पर्म काउंट एक पुरुष का होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आखिर होता क्या है। तो वो लिखा हुआ है कि स्पर्म काउंट का कम होना सच में बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और एक स्टडी के मुताबिक ये बताया भी गया है कि बीते 38 सालों में 38 ईयर्स में जो पुरुष होते हैं उनका 59% जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया है। क्योंकि इस टाइम पे जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, बहुत ही तेजी से बदल रहा है। लोगों का खान पान, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदलाव की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोगों के स्वास्थ्य पे, लोगों के सेहत पे इसका प्रभाव पड़ता है। और पुरुषों की स्पर्म बहुत ही मुख्य चीज होती है, उस पर भी आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहन रहे हो, कैसा पहन रहे हो, इन सब चीजों का उस प्रभाव पड़ता है आपके स्पर्म के ऊपर। आप कहोगे पहनने का प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगी कि टाइट कपड़े पहनने का, लूज कपड़े पहनने का आपका स्पर्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बट फिर भी जो आपका स्पर्म है, जो आपका स्पर्म काउंट है, वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है आज की जीवन शैली में। तो आपको अपनी जीवन शैली को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट उसके अलावा भी हम समझेंगे। अब कह रहे हैं कि बताओ स्पर्म काउंट होना कितना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका स्पर्म है जो वो डैमेज हो जाएगा अगर आप कुछ चीज़ों का सेवन करते हो तो, लेकिन आपका स्पर्म डैमेज हो जाएगा, चलो वो तो बात की बात है। बट फिर भी ये तो जानना चाहिए ना कि आपका स्पर्म काउंट होना कितना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो पुरुषों का, एक हेल्दी पुरुष का जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो 15 मिलियन स्पर्म पर ml होना चाहिए। जब कोई पुरुष इजैकुलेट करता है, स्खलन करता है, तो स्खलन के दौरान जो बाहर लिक्विड तरल पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम सीमेन कहते हैं। उस सीमेन के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, बहुत सारे अनगिनत क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तो जो बाहर आप इजैकुलेट कर रहे हो उस 1 ml में 15 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। वरना अगर आपका इससे कम है तो इसका मतलब आपका जो स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो गई है। बट अगर आपको मान लो लो स्पर्म काउंट की समस्या नहीं भी है, आप बिल्कुल हेल्दी स्पर्म आप मेंटेन करके चल रहे हो, बट फिर भी ऐसी कौन सी चीजें जो कि आप ना खाओ, अगर खाओगे तो जो स्पर्म आपके पास है वो डैमेज हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर आपका स्पर्म हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो बच्चा पैदा करने की क्षमता रहेगी। आपके पास स्पर्म बहुत सारे हैं बट वो डैमेज स्पर्म है, मरे हुए स्पर्म है, मूवमेंट ही नहीं करे, तो क्या फायदा ऐसे स्पर्म का जो किसी काम का ही ना हो। तो कम हो थोड़ा सा चलेगा, बट काम का होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे स्पर्म है बट वो काम के नहीं है, तो उससे क्या होती है, दिक्कत होती है। अब देखो, जिस पुरुषों का स्पर्म काउंट कम होता है उनमें क्या होता है कि जो कंसीव के जो चांसेस होते हैं थोड़े से कम होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसके बाद से उनको कुछ उपचार करना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं पे आसानी से बेबी को नेचुरली कंसीव कर पाते हैं। अब देखो क्या नहीं खाना चाहिए कि अगर बात करूँ तो सबसे पहले प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए। देखो प्रोसेस्ड मीट क्या होता है, वो मीट जिसको हम प्रिजर्वेटिव डाल के रखते हैं लंबे समय तक चलने के लिए, वो मांस जो होते हैं ना, तो उसको हम, वो खराब हो जाएगा तो उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड करते हैं, केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं जिससे कि वो मांस खराब ना हो। तो ऐसे मीट को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे मीट को खाते हो तो 100% आपका जो स्पर्म होगा ना वो डैमेज होगा। देखो आपकी मसल्स के लिए अच्छा है, आपका बाकी के लिए ठीक होगा, बट आपके स्पर्म का भी आपके शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लोग उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। तो प्रोसेस्ड मीट अगर आप खाते हो तो आपका उससे स्पर्म डैमेज जाता है, स्पर्म काउंट की कमी आ जाती है। देखो लिखा हुआ है वो मांस जिसे ज्यादा समय तक रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाकर रखते हैं, ये स्पर्म को नष्ट करने के साथ साथ इसकी मूवमेंट भी कम कर देते हैं। कि आपके पास मान लेते हैं बहुत सारे स्पर्म है बट वो मूवमेंट ही नहीं कर रहा। जब वो मूवमेंट ही नहीं करे तो क्या फायदा उस स्पर्म का, क्योंकि उस स्पर्म को जाना कहाँ है, फीमेल के एग तक जाना है ना। जब वो मूवमेंट ही नहीं करेगा तो फीमेल के एग तक पहुंचेगा कैसे, ना पहुंचेगा, न निषेचन होगा, ना बच्चा पैदा होगा। तो इसीलिए प्रोसेस्ड मीट का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं उनमें ये दिक्कत पाई जाती है। आगे बात करते हैं ट्रांस फैट की। ट्रांस फैट भी अगर कोई ज़्यादा मात्रा में इसे खाता है तो उससे भी आपके स्पर्म काउंट में कमी आती है, स्पर्म डैमेज होता है, स्पर्म नष्ट होता है। तो अगर आप ट्रांस फैट का सेवन बहुत ज़्यादा करते हो तो आपको आज ही इस पे रोक लगा लो, इतना ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, वो आपके स्पर्म के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है।
आगे बात करते हैं सोया प्रोडक्ट्स की। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो सोया प्रोडक्ट्स की तो आज ही इसको भी छोड़ दो। कह दो सोया प्रोडक्ट्स में फाइटो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन जैसे कंपाउंड होते हैं जो कि पौधों से आते हैं। 99 पुरुषों पर की गई स्टडी के मुताबिक अधिक सोया प्रोडक्ट्स से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, इसीलिए आपको ज़्यादा मात्रा में सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। ये आपके शुक्राणु के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, आपके स्पर्म को ये डैमेज कर देता है। आगे बात करते हैं बहुत ज़्यादा हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स। हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से स्पर्म की मूवमेंट भी कम हो जाती है और उसकी शेप में भी असमानता पाई जाती है। अब बोलोगे शेप से क्या मतलब होता है, तो जो स्पर्म होता है उसका एक शेप होता है। उसका शेप कैसे होता है मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में समझाया था। जिस नहीं देखी वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो जो स्पर्म का शेप होता है वैसा होता है, सामने हेड होता है, फिर उसका मिड वाला एरिया होता है, फिर उसकी टेल होती है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करते हो तो आपके स्पर्म का जो शेप है ना वो बिगड़ जाता है। अब स्पर्म का शेप बिगड़ने से क्या दिक्कत होगी, अगर मान लो उसकी टेल में कुछ दिक्कत आ गई तो टेल ही वो चीज़ है जिसकी वजह से स्पर्म आपके मूव कर पाते हैं। अगर आपके स्पर्म के टेल में अच्छे से शेप नहीं उसकी प्रॉपर, तो आपके स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे। जो स्पर्म का हेड होता है सामने ओवल शेप का जो हेड होता है, अगर उसमें दिक्कत आ जाएगी, आड़े टेढ़े अगर आपके स्पर्म का शेप हो जाएगा तो वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, घुस नहीं पाएगा। जब अंडे के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो आपको बच्चा भी पैदा करने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी समस्याएं होती है, इसलिए आपको इन चीज़ों का सेवन बहुत ही कम कर देना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। और आप छोड़ सको तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके स्पर्म के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। अब बात करते हैं तो फिर खाएं क्या, ये मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। किसी वीडियो में बिल्कुल डिटेल बताऊँ कितना खाओ, क्या खाओ, कब कब खाओ, बट फिलहाल के लिए कि देखो, अगर आप अपने स्पर्म को बहुत ही हेल्दी रखना चाहते हो तो फिश का सेवन करना चाहिए, मछली का सेवन। मछली आपके स्पर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह पाए जाते हैं जो कि आपके स्पर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी हरी सब्जियां खाने चाहिए, आपको अखरोट खाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी बट अखरोट आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए किसी चमत्कार से, किसी मैजिक से कम नहीं है। तो आपको अपनी डाइट में, अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई समस्या है, लो स्पर्म काउंट की समस्या है, फिर अगर नहीं भी है, आप एक हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करते हो, फिर भी आपको अखरोट का सेवन करना चाहिए। अखरोट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।